प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज के एजेंडे में हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। जी हां, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एक बड़ी शिकायत है, उन्हें लोकसभा में बोलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में काफी गुस्सा भी देखने को मिला। स्पीकर का कहना है कि राहुल गांधी का सदन में व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, उसके लिए देखें ये पूरी रिपोर्ट। क्या राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से ऐसा आरोप कोई पहली बार तो नहीं लगाया गया। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने मौका नहीं दिया। राहुल गांधी की भी ऐसी ही शिकायत है और ये शिकायत भी अक्सर सुनने को मिलती है। राहुल गांधी के साथ हुए व्यवहार को लेकर कांग्रेस सांसदों ने नाराजगी जताई और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर आपत्ति भी जताई। बताते हैं कि कांग्रेस के 70 सांसद इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराने स्पीकर के पास गए थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एक कन्वेंशन है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जब भी खड़ा होता हूं तो मुझे बोलने से रोक दिया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए कि वो लाना पड़ा है। द होल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। आपको क्या स्पेसिफिक? मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। थैंक यू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आपसे सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मानदंडों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। मेरी जानकारी में ऐसे कई मामले हैं जब सांसदों का आचरण सदन की मर्यादा और परंपराओं के उच्च मानदंडों को बनाए रखने के अनुरूप नहीं था। विपक्ष के नेता से विशेष रूप से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपना आचरण बनाए रखे। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कांड संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दिल्ली में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने न देने पर विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी हमारे नेता प्रतिपक्ष है, वह हम सभी के नेता है, ऐसे पहले भी हुआ है, उन्हें बोलने नहीं दिया गया था। ये बहुत ही निंदनीय बात है। मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने।
राहुल गांधी ही हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, हम तमाम लोगों के लीडर हैं और वे बहुत ही सक्षम हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो। तो राहुल गांधी को ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जो बोलने की कोशिश कर रहे थे वो प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे उसके बाद लीडर ऑपोजिशन को बोलना था, ऐसा लोगों का मानना था, उनको बोलने दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी बोलने नहीं दिया गया और आज भी नहीं बोलने दिया गया है। ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि शर्मनाक है, ये गलत है, निंदनीय है। मैं स्पीकर साहब की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन पता नहीं क्या दबाव या क्या दिखाई पड़ता है, क्यों ऐसा हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये कब तक करेंगे आप, कब तक रोकेंगे? ऑपोजिशन में जहाँ एक से एक दमदार नेता है, चाहे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के लोग हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, सारे लोग हैं, हमारे प्रसून बनर्जी हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, कल्याण है, शौकत राय हैं वहां पे। जून का तो कल सुनाई स्पीच ने, इतनी बढ़िया बढ़िया, उसे तो कांग्रेस में एक से एक बढ़िया स्पीकर्स हैं, गोगोई हैं वहां पे। आपको ये वो जो उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी है अपना केरला का वेणुगोपाल, कितना बढ़िया आदमी, कितना बढ़िया बोलता है। प्रेम बाबू है वहां इतने अच्छे। तो ये रोकने का ये कब तक चलेगा? यू कांट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच। योगी सदन जितना ही सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का है, और बार बार विपक्ष, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष, जब सदन में आते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, हर बार कोई नियम दिखाकर उनको अपना जो अधिकार है, जो लोगों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, बार बार उनको उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष हमारे संवैधानिक ढांचे में, हमारे संसदीय परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, लेकिन बार बार हम ये देख रहे हैं कि सदन के अंदर ऐसा एक माहौल आ जाता है कि सरकार के अगर कोई मंत्री हो, भाजपा के कोई विशेष सांसद हो, वो बस खड़े हो जाएं और उनका माइक चालू हो जाता है। वो बस खड़े हो जाएं और उनके लिए सारे नियम, सारे रूल बुक परे कर कर उनको जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, जो उनको राजनीतिक आरोप लगाना है, उनको बोलने का अवसर मिलता है, खुली छूट मिलती है। कल भी एक हमने उदाहरण देखा, आज से 2 दिन पहले, जब हमने एडजर्नमेंट मोशन लाए दिल्ली हाईकोर्ट के जज पर, तो हमारा एडजर्नमेंट मोशन नकारा गया और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री जो अपने झूठे आरोप लगाना चाहते थे कर्नाटक के संदर्भ में, उनको बोलने का मौका दिया। एलओपी जब आते हैं, अपने पैर पे खड़े होते हैं, उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता। संसद की इतिहास हमने भी देखी है। आदरणीय सुषमा स्वराज जी जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, उनको क्या सम्मान, उस पद को क्या सम्मान मिलता था, हम देखते थे लोकसभा के अंदर। लेकिन आज भी हमने ये देखा कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए और आदरणीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने तुरंत हाउस को अडजर्न कर दिया। नेता प्रतिपक्ष के पद का नाम का जिक्र किया और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तो आप सबने देखा कि कैसे अध्यक्ष महोदय ने ये सब देखते हुए भी उन्होंने हाउस को अडजर्न करके 2 बजे तक कर दिया। इसका विरोध में कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदगण हम गए, अध्यक्ष जी से मिले, हमने अपनी आपत्ति और जो संसदीय परंपरा का जो अवहेलना हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद का की जो गरिमा है, उसकी जो अवहेलना हो रही है, वो हमने जोर से उठाया। हम बार बार ये देख रहे हैं कि संसद में सरकार के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष और संसदीय परंपरा को धूल में मिलाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, भाजपा के सांसदों को नहीं पता कि क्यों ये राहुल जी को रोका गया और क्यों कहा गया कि क्या टिप्पणी की गई, क्या मान मर्यादा रखो। भाजपा के कहते सदन में पता नहीं चला कि किस वजह से टिप्पणी की गई, तो स्पष्ट बताना तो चाहिए किसने अपनी टिप्पणी की, और फिर उनको बोलने नहीं दिया। अगर किसी पे कुछ कहा जाता तो उसको अधिकार है जवाब देने का, उनको जवाब देने का भी अधिकार नहीं दिया गया।
राहुल गांधी को पूरा देश देखता है, सुनता है। लोकसभा का सीधा प्रसारण होता है, तो जो आंख से दिख रहा है उस पर बीजेपी तो आदतन झूठ बोलती है, इरादतन झूठ बोलती है, और झूठ बोलने वाली इसका नाम ही भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी। राहुल गांधी को जिस तरह उन्हें नहीं बोलने दिया जाता, यही नहीं विपक्ष के किसी नेता को नहीं बोलने दिया जाता, ऐसा लगता है देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है। यही स्थिति राज्यसभा में मैं रोज भुगतता हूं, हमारे नेता रोज भुगतते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह पार्टी हो गई है, इसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, किसी और की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उसके इस व्यवहार पर कि लोकतंत्र में आवाज न सुनी जाए विरोध की। हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि लोकसभा या तो स्थगित कर दी जाती है या फिर उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। इसके बाद कुछ अनावश्यक टिप्पणियां करके चीजों को उलझाया जाता है। आप अगर नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात नहीं कहने देंगे तो फिर लोकतंत्र की इबादत कैसे होगी? यदि नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर जनता के हितों की रक्षा कैसे होगी? ये एक बड़ा सवाल है। जब भी बोलने की कोशिश करता हूँ, सदन में जब बोलने नहीं दिया जाता है, जो लोकसभा अध्यक्ष वो कुछ छोड़ के चले जाते हैं। ये दोनों बातें हैं। एक तो लोकसभा या तो एडजर्न कर दी जाती है और या उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है, और उसके बाद कुछ अनावश्यक टिप्पणियां करके चीजों को उलझाया जाता है। लीडर अपोजिशन है, लीडर अपोजिशन को आप यदि अपनी बात नहीं कहने देंगे तो फिर लोकतंत्र की हिफाजत कैसे होगी? उन्होंने कहा मैं महाकुंभ मेले पे बेरोजगारी पे बोलना चाहता हूँ, यदि लीडर अपोजिशन को नहीं बोलने दिया जाएगा तो जनता के हितों की रक्षा कैसे होगी? ये बड़ा सवाल है। इसलिए इससे लोकसभा की एक संस्था के रूप में लोगों के हितों की संरक्षक के रूप में छवि पर असर पड़ेगा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि राहुल गांधी एक अनुभवी सांसद है और संसद की एक प्रक्रिया है जिसका पालन सभी सांसदों को करना पड़ता है। एक परिवार विशेष में जन्म लेने से किसी के पास कोई विशेष अधिकार हो ऐसा नहीं है, लेकिन इस बात को राहुल गांधी आज भी समझ नहीं पाते हैं। लोकतंत्र में सभी को एक समान रूप से देखना लोकसभा अध्यक्ष की जवाबदेही है, इसलिए उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, राहुल जी एक अनुभवी सांसद हैं और संसद की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन सभी सांसदों को करना होता है। इसमें किसी के पास ऐसा एक परिवार विशेष में जन्म लेने की वजह से कुछ विशेषाधिकार हो ऐसा नहीं होता है, सभी सांसद वहां समान है। लेकिन इस बात को वो आज भी नहीं समझ पाते हैं कि लोकतंत्र में सबों को समान रूप से देखना कहीं ना कहीं लोकसभा अध्यक्ष की जवाबदेही है और उसका वो पालन करते हैं, तो इसीलिए उन्हें निराशा नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, बीजेपी की ओर से लगभग दोहराया जाने वाला कथन बन गया है। What was extremely unfortunate and has become almost a repeat narrative from the BJP. Whenever they don't want the House to function, they come up with most ridiculous charges. We've seen this happen a number of times. Like even last time when the House got adjourned, both the houses got adjourned. Nobody knew the reason why. In this particular case, for the Speaker to come out and read a statement, which is, I think, which was probably prepared by the Bharatiya Janata Party, was so unfortunate. And I think after every time you make a charge, there should be a right to respond. And he's a leader of opposition. He has every right to respond. You cannot just read a statement and just adjourn the House. So what is happening is unfortunate. What is also happening is we're seeing how the Bharatiya Janata Party continues to play with constitutional positions, continues to hold power over constitutional positions to hit back at its opposition. So it is nothing but mere targeting over frivolous charges with frivolous statements coming right from the Speaker.
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि सांसद जब संसद का सदस्य बनता है तो उसे विधिक कार्रवाई को पढ़ लेना चाहिए। कोई सदस्य किसी भी समय खड़े होकर नहीं बोल सकता, कुछ मान्यताएं होती है। देखिए, अपने आप में जो संसद की कार्रवाई है स्वतः से स्पष्ट है और बेहतर ये होता है कि सांसद का जो सदस्य जब सदस्य बनता है तो उसे उस विधिक कार्रवाई को पढ़ लेना चाहिए। हमेशा कोई सदस्य खड़ा होकर किसी भी समय नहीं बोल सकता, किसी भी समय वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं कर सकता। कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ संसद की जो गरिमा है वो होती है। हर समय उठकर खड़े होना और उसमें अपना ये चाहना कि मैं वहां पर लगातार बोलता रहूंगा, ये संसद की कार्रवाई में संभव नहीं है। हर चीज को बोलने के लिए अगर कोई नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते हैं तो उनके पास तमाम विषय हैं। जो कोई बिल आता है उसमें बोलने को मिलता है, उसमें अपनी बात रख सकते हैं, 0 आवर बोल सकते हैं, स्पेशल मेंशन में बोल सकते हैं। एक अपार अवसर होता है। ये आरोप मैं समझता हूँ मिथ्यापूर्ण है और जानकारी का अभाव है। वो कह रहे हैं मुझे महाकुंभ पर बोलना था। मैंने कहा ना कि वो बोलने महाकुंभ का तो आपने 10 बार बोला है ना, खड़े होके 10 बार महाकुंभ को गाली दी है आपने, लेकिन आप उसी समय बोलेंगे जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ये आपका जब बारी आएगी तो आप बोलेंगे ना। आप उसके लिए जो प्रोसीजर है माननीय अध्यक्ष जी से किस आवर में आप बोलेंगे, क्वेश्चन आवर में आप बोल नहीं सकते। आप को करना है कुछ, आपको कुंभ पे ही बोलना है तो आपके पास तो बहुत सारे अलग अलग अवसर हैं बोलने के लिए। उसमें संविधान में जो आपका संसदीय परंपराएं है उसमें इसका प्रावधान है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 8 साल सरकार को हो गए उत्तर प्रदेश सरकार के, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनके ही अधिकारी उनके IAS ऑफिसर के खिलाफ FIR करवा रहे हैं। यही तो जो है वो नाराज है, कह रहे देखिए ये पारदर्शिता है कि कोई सरकार अपने अधिकारी को कंट्रोल करती है। पिछली सरकारों में यही नियंत्रण नहीं था कि अधिकारी बेखौफ होकर घूमते थे। अब अधिकारी को डर है ना कि कुछ करेंगे तो योगी जी के जो बीजेपी सरकार है उसमें क्षमा नहीं है। एक और भी सर सवाल है, संभल की SDM वंदना मिश्रा ने बोला है कि जो लोग त्योहार छुट्टी आ रहे हैं, नवरात्रि है, ईद है और महानवमी है, तो एक मीटिंग में 30 कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो रास्ते पे जो ऐसे रोड पे जो नमाज पढ़ा जाएगा वो करने के लिए मना किया गया है और उस पर नहीं, वो हमेशा वो तो ये कोई विवाद है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं बिल्कुल। वो सबकी आपसी सहमत से तय हुआ है कि लोग जो अपने धर्म स्थल है वहां पर उसका प्रयोग करेंगे और बड़ी खुशी मुझे तो खुशी है कि हमारे उत्तर प्रदेश के धर्म गुरुओं ने उसका पालन किया है। अब ये अनावश्यक कोई विवाद पैदा कर रहा हो तो अलग विषय है, ये कोई विषय नहीं है। अच्छी तरह ईद भी मनेगी, अच्छी तरह नवरात्र भी मनेगी, होली भी मनी है तो ईद भी मनेगी। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड राहुल गांधी को अगर संसदीय ज्ञान है और देश को गुमराह कर रहे हैं कि इस सदन में कोई किसी को बोलने से रोक नहीं सकता। राहुल गांधी स्वयं सदन में बैठते ही नहीं, और अगर उनको नियमों का ज्ञान हो, वो अगर क्वेश्चन लगाएं, जैसे आज मेरा क्वेश्चन था, तो जब क्वेश्चन लगाएंगे किसी भी सदस्य का क्वेश्चन बैलेट से आता है तो उसमें क्वेश्चन में पूछने का अवसर दिया जाता है। फिर 0 आवर में अगर वो अपना डालेंगे उसमें बैलेट होगा, 0 आवर में उनको उठाने का मौका मिलेगा। किसी बिल पे उनकी पार्टी के मेंबर बोलते हैं, वो चाहे तो वो बोलें, लेकिन वो किसी बिल पे नहीं बोलते, किसी विधेयक पे नहीं बोलते, किसी प्रस्ताव पे नहीं बोलते। तो अब खुद आते नहीं, खुद कोई रुचि उनको संसदीय प्रणाली में नहीं है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है ये कोई सरकार नहीं है, पार्लियामेंट स्पीकर साहब चलाते हैं, स्पीकर इज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आखिर रोज विपक्ष बोलता है, अगर कांग्रेस के सदस्य बोल सकते तो वो क्यों नहीं बोलेंगे। दिल्ली में कांग्रेस सांसद गौरव गोगाई ने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने शून्यकाल के समय में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। एक चिट्ठी हमने अध्यक्ष को दी जिसमें विभिन्न इंडिया गठबंधन के नेताओं के हस्ताक्षर है। हमने अपनी सामूहिक चिंता और दुख अध्यक्ष के सामने रखा कि किस तरह से सत्ता पक्ष सदन की परंपरा, नियमों और संस्कृति का हनन कर रहा है। आज सुबह इंडिया अलायंस का एक डेलीगेशन शून्यकाल के समय में आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिले।
उस डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, केरला कांग्रेस, आरजेडी, आईयूएमएल, आरएलपी, एमडीएमके और हम सब उस मीटिंग में थे। एक चिट्ठी हमने स्पीकर महोदय को दी जिसमें और भी विभिन्न इंडिया अलायंस के नेताओं का हस्ताक्षर है, जैसे कि आरएसपी और शिवसेना का। और हमने अपनी सामूहिक चिंता और सामूहिक दुख आदरणीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष सदन की परंपरा, नियमों और संस्कृति का उल्लंघन कर रही है। विभिन्न विषय उठाए, हम विस्तार से हम आपके सामने रखना उचित नहीं समझते, क्योंकि एक मीटिंग अंदर हुई, एक चिट्ठी हमने दी, लेकिन विशेष रूप से हमने ये मुद्दा उठाया कि कल अध्यक्ष महोदय जब आए और उन्होंने अपना स्टेटमेंट पढ़ा, उनके स्टेटमेंट से वो किस विषय को, किस पल की उल्लेख वो कर रहे थे, चर्चा वो कर रहे थे, वो उसमें स्पष्ट नहीं था। उन्होंने रूल 349 का नाम लिया और कहा कि सदन के सदस्यों और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष को रूल 349 का पालन करना चाहिए। इस वाक्य में वो किस विशेष घटना का उल्लेख कर रहे थे, इसका बात हमें नहीं पता चलती, लेकिन बाहर हमने देखा शाम को कि किस प्रकार से इस वाक्य का राजनीतिकरण हुआ, दुष्प्रचार हुआ। और वही बात आज हमने अंदर स्पीकर महोदय को भी अवगत किया कि आपके उस वाक्यों को किस प्रकार से आज बाहर मीडिया में उसका राजनीतिकरण हो रहा है। एलओपी शून्यकाल में अपनी पैर पे थे, उनके पद का उल्लेख किया गया, बताया गया कि उनके पद के अनुसार वो सदन की परंपरा का कहीं ध्यान नहीं रख रहे। और जब एलओपी खड़े हुए तो हम सभी ने देखा कि तुरंत हाउस अर्जन हो गया। और जैसे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो व्यक्ति राहुल गांधी जी, उनको कल बोलने नहीं दिया गया, उनका नाम उल्लेख हुआ पर उनको बोलने नहीं दिया गया। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से कल पूरा घटनाक्रम हुआ। नेता प्रतिपक्ष हमारे एक लोकतंत्र के संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति, उनके पद का उल्लेख हुआ और उस व्यक्ति को बाद में बोलने का अवसर नहीं मिला। दिल्ली में व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी आम लोगों की आवाज है, वह हमेशा किसानों के मुद्दे उठाते आए हैं। राहुल और प्रियंका के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, जहां एक भाई अपनी बहन को प्यार और बधाई देता है। हम बीजेपी की तरह नहीं हैं जो रिश्ते तोड़ते हैं। Rahul is the voice of the common people. He's always bringing up the issues of the farmers, of the people who need to be heard. All their issues need to be heard. I was really surprised that when Rahul greeted Priyanka, and it's such a nice thing the way a brother and sister have their relationship, their friendship, where he can greet her with love and affection. This is what we've been taught in our families, in our upbringing, that you respect your family members and women and people around.
we believe in keeping relationships. We are not like the BJP who break relationships and cannot even keep their marriage together. So I think with the speaker just adjourning the house without hearing Rahul's side or just giving a mandate and adjourning the house is not correct. The people of India are surprised, and I can see that they want a parliament that is more relatable, more with affection, not anger, not accusing Shri Rajiv Gandhi ji or bringing Sonia ji down or blaming things on Jawaharlal Nehru ji. And, the parliament of accusations. There's a parliament which is greeting people from above party lines, within their party, and things like that. And this is what our evolution wants in our country. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर विपक्ष को बोलने का समय नहीं दिया जाएगा तो कौन जनता की आवाज सदन में उठाएगा? क्या सिर्फ पक्ष के नेताओं को ही सदन में बोलने का अधिकार है? क्योंकि इससे पहले भी पीएम मोदी के महाकुंभ को लेकर लोकसभा में दिए भाषण के समय भी राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया गया था। अब सवाल ये है कि अगर बार बार विपक्ष को बोलने से रोका जा रहा है तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।